वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस जेमिनाइज। कैसे हैं आप सब जेमिनाइज? आई रियली डू होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। एंड आई प्रे कि आपका दिसंबर का मंथ बहुत ही अच्छा गुजरे जेमिनाइज। ये आपकी दिसंबर की जनरल रीडिंग है और इस रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी दिसंबर की प्रिडिक्शन करेंगे कि दिसंबर में क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसा आप फील कर सकते हैं और कौन लोग दिख रहे हैं दिसंबर में आपकी लाइफ में। और ये जनरल रीडिंग है तो आपकी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड हो सकती है। ओके, आपकी जॉब, फाइनेंसेस, करियर, फैमिली, फ्रेंड्स, सेल्फ डेवलपमेंट, कहीं से भी मैसेजेस मिल सकते हैं हमें। और उसके बाद में हम आपके लिए यूनिवर्स के मैसेजेस और गाइडेंस देखेंगे। वो पार्ट इस रीडिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है, जहाँ पे हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है दिसंबर में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 ऑफ कप्स दिख रहा है। 2 ऑफ कप्स बहुत ही अच्छी एनर्जी है बिकॉज 2 ऑफ कप्स आपकी किसी के साथ में बहुत ही प्यारी सी फ्रेंडशिप या कनेक्शन को डिपिक्ट कर रहा है यहाँ पे आके। तो दिसंबर में किसी से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करने वाले हैं। कोई ऐसा पर्सन जो इक्वली आपकी केयर करता है या फिर आपको सपोर्ट करेगा, आपकी केयर करेगा और आपको लाइफ में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन किसी पर्सन के साथ दिख रहा है। और ध्यान रखिए, क्योंकि हम जनरल लाइफ की प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो ये पर्सन आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, आपके सिबलिंग हो सकते हैं, जो आपको लाइफ में सपोर्ट कर रहे हैं और अपना प्यार और केयर दे रहे हैं। ओके, तो कोई पर्सन है जिसके इंटेंशन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कनेक्शन और बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम दिसंबर में किसी के साथ बनता हुआ दिख रहा है। और इसके बाद यहाँ पे 3 ऑफ वांस की एनर्जी है। 3 ऑफ वांस इस बार बहुत सारे साइंस के लिए आया है और बहुत सारे साइंस के लिए 3 ऑफ वांस इसीलिए आ रहा है क्योंकि नया साल शुरू होने वाला है और जो कलेक्टिव एनर्जी हमारी है वो प्लानिंग करने की है, गोल सेट करने की है, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की है। तो यहाँ पे अगेन 3 ऑफ वांस आके ये बता रहा है कि आप अपनी लाइफ को प्लान करने वाले हैं दिसंबर में, कि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, लाइफ में आप करना क्या चाहते हैं। आप अपना रूटीन सेट करेंगे, अपनी लाइफ सेट करेंगे, शायद अपने घर को डीक्लटर करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी प्लानिंग दिख रही है जो आप अपनी लाइफ को लेके करते हुए दिख रहे हैं दिसंबर में। उसके बाद में जो कार्ड आया है वो पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है और पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आप ऐसे लाइफ के जोन में दिख रहे हैं जहाँ पे आप कुछ सीख रहे हैं या फिर कुछ लर्न कर रहे हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं। आई थिंक ये पहले भी कार्ड लास्ट मंथ या उसके पहले भी आपके लिए आ चुका है, पेज ऑफ सॉर्ड्स। और पेज ऑफ सॉर्ड्स अक्सर जेमिनाई के लिए इसीलिए आता है क्योंकि आप लोगों को अगर पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ कि आप लोग बहुत ही स्मार्ट और इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं। ओके, जो भी जेमिनाई होते हैं हाईली इंटेलिजेंट होते हैं। तो आपको मज़ा भी आता है ये सब चीज़ें करने में कि आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, कुछ नई स्किल या फिर किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करें या पढ़ाई करें, इंटरनेट पे कुछ रिसर्च करें, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वीडियोस देखें। तो अगेन ये एनर्जी दिख रही है कि आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, सीख रहे हैं। जैसे अचानक से कोई नया इंटरेस्ट आ सकता है आपका हेल्थ में या न्यूट्रिशन में और आप बहुत सारी रिसर्च करें ऑनलाइन कि क्या कौन सा फूड आपके लिए अच्छा है, क्या डाइट आपके लिए अच्छी है। ये बस मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, पर ये जो रिसर्च है जो आप कर रहे हैं, आप पढ़ाई जो आप कर रहे हैं, ये किसी भी लाइफ के एरिया में हो सकती है। आप में से कुछ लोग एक्चुअली कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं या फिर कुछ कोर्सेज ज्वाइन करें या फिर किसी कॉलेज में अप्लाई करें। तो बहुत सारी ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं जहाँ पे रिसर्च, एजुकेशन और कुछ सीखना, ऐसी एनर्जी है आपकी। उसके बाद जो कार्ड आया है वो आपका आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। और इस वाली डेक में व्हील ऑफ फॉर्च्यून को बहुत ही प्यारे तरीके से डिपिक्ट किया गया है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ में मैजिशियन है।
ये दोनों ही एनर्जी एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग हैं, बट इस डेक में, इस कार्ड में इन दोनों एनर्जीज को साथ में दिखाया गया है। जो मैजिशियन की एनर्जी होती है वो हमारी डेस्टिनी को खुद से क्रिएट करना, हमारे खुद के पावर से, जैसे कि मैनिफेस्टेशन से क्रिएट करना बताती है, या फिर हमारी प्रेयर से क्रिएट करना बताती है। तो हमारी लाइफ जब हम खुद अपने हाथ में लेके कोशिश करते हैं उसे चेंज करने की, तो उसे मैजिशियन बोला जाता है। और व्हील ऑफ फॉर्चून तब आता है जब आपकी डेस्टिनी कुछ चेंज ला रही होती है, जो आपके हाथ में नहीं होता है। तो यहाँ पे दोनों एनर्जीज़ एक सिंगल कार्ड में दी हुई है, और ये दोनों एनर्जीज़ बता रही है कि आप अपनी लाइफ को अपने एक्शन से खुद ही चेंज कर रहे हैं। तो आपकी डेस्टिनी में जो पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं वो आप खुद लेके आ रहे हैं, शायद अपने मैनिफेस्टेशन से, अपनी प्रेयर से, अपने डिवोशन से, या फिर अपने फेथ से। तो कुछ ना कुछ आप दिसंबर में ऐसा करते हुए दिख रहे हैं जिससे आपकी डेस्टिनी एक पॉजिटिव टर्न ले रही है। या आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है या फिर प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, बट यू आर डूइंग समथिंग दिसंबर में, कुछ ऐसा आप कर रहे हैं जो आपके लिए आपकी डेस्टिनी चेंज करेगा, बेसिकली उसे पॉजिटिव करेगा। उसके बाद में दो कार्ड्स आए हैं। एक कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल का, और नाइट ऑफ पेंटिकल के बाद ही जो कार्ड आया है वो किंग ऑफ पेंटिकल का है। नाइट ऑफ पेंटिकल पेज ऑफ पेंटिकल के बाद की एनर्जी है, और नाइट ऑफ पेंटिकल के बाद जो एनर्जी आती है वो किंग ऑफ पेंटिकल की है। तो बेसिकली ये दोनों कार्ड साथ में आके ये बता रहे हैं कि आप किसी चीज़ में स्किल्ड हैं जेमिनाइज। ओके, ये सबके लिए मैसेज नहीं होगा, बट आप ये समझिएगा ये मोस्टली करियर से रिलेटेड है कि आप किसी चीज़ में ऑलरेडी स्किल्ड हैं, कोई काम आप ऑलरेडी करते हैं, और उस काम में आपकी मास्टरी यहाँ पे होते हुए दिख रही है। ओके, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हैं तो आप अपनी जॉब में इतने ज़्यादा स्किल्ड हैं, या फिर आप इतना काम अपनी कंपनी में कर चुके हैं कि आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको बोनस मिल सकता है, या फिर आपको इंसेंटिव्स मिल सकते हैं। और यहाँ पे एक और चांस है कि अगर आप अपनी फील्ड में बहुत टाइम से काम कर रहे हैं तो आपको कहीं और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर सैलरी मिले। तो बेसिकली आप कोई काम ऑलरेडी करना जानते हैं और उसमें आपकी एक्सपर्टीज़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसके कारण आपके करियर में ग्रोथ आपको मिलते हुए दिख रही है। तो आई डोंट नो ये सबके लिए होगा या नहीं होगा, बट जितने लोग अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं सेम फील्ड में, उनके लिए मंथ दिसंबर का बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अभी हमने यहाँ पे 2 ऑफ कप्स देखा था सबसे, जो आपका पहला कार्ड था, और 2 ऑफ कप्स के कंजंक्शन में हमारे पास में आया है नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो 2 ऑफ कप्स के कंजंक्शन में नाइट ऑफ कप्स आया है। यहाँ पे हमने देखा था कि आपका किसी से कनेक्शन फॉर्म हो रहा है, और यही पर्सन आपकी लाइफ में वापस से हमें कंजंक्शन में दिख रहा है। मतलब ये पर्सन जो जो आपको कुछ देना चाहता है, कोई कुछ आपको गिफ्ट कर सकता है, कोई अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है। अगेन ये बहुत ही मिलती जुलती एनर्जी है 2 ऑफ कप्स की। तो 2 ऑफ कप्स में एक आप थे, एक ये पर्सन थे, और ये पर्सन वापस से आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और हो सकता है कि कोई पर्सन कोई फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करे, कोई पर्सन बहुत ही इमोशनल आपसे बातें करे दिसंबर में कि आप कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उनके लिए, या फिर किस तरीके से आपके उनकी लाइफ में रहने से उनकी लाइफ बेटर होती है। तो अगेन यहाँ पे बहुत ही इमोशनल साइड आपकी लाइफ का दिख रहा है, आपकी लाइफ का पर्सनल साइड यहाँ पे दिख रहा है जेमिनाइज। उसके बाद 3 ऑफ वांस के कंजंक्शन में एस ऑफ सॉर्ट्स आया। एस ऑफ सॉर्ट्स भी आपकी एनर्जी को डिपिक्ट करता है। जब भी सॉर्ट्स आते हैं तो आपको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने यहाँ पे 3 ऑफ वांस देखा था, जहाँ से हमें समझ में आ रहा था कि आप अपनी लाइफ को प्लान कर रहे हैं, अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना रहे हैं, और उसी से रिलेटेड कार्ड एस ऑफ सॉर्ट्स का आया है। एस ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी मिल रही है, आप अपनी लाइफ में अभी ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं आपकी लाइफ को लेके। आपको पता चल रहा है दिसंबर में कि आपको क्या करना है, आपको किस रास्ते पे चलना है। दिसंबर ऐसा मंथ होगा जहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग अपने करियर से रिलेटेड फाइनल डिसीजंस लेंगे कि आप करियर में क्या करना चाहते हैं, आपको एक रास्ता मिलेगा, या फिर आप पर्सनल लाइफ में अपने कैसे इम्प्रूव करना चाहते हैं उसका आपको रास्ता मिलेगा दिसंबर में। तो ये जो प्लानिंग चल रही है उस प्लानिंग के कारण
क्लैरिटी भी मिल रही है कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे अब जनवरी से ये चीज़ शुरू करनी है। आप क्लियर हो रहे हैं, आप फिक्स हो रहे हैं, बिकॉज एस ऑफ सॉर्ट्स क्लैरिटी मिलना बताते हैं हमारे दिमाग को सेल्फ रियलाइज़ हो जाना, या फिर कोई बात समझ में आ जाना कि अच्छा मुझे ये करना चाहिए। पहले अगर लाइफ के किसी एस्पेक्ट में कन्फ्यूजन था तो वहाँ पे क्लैरिटी आएगी, क्लियर आप डिसीजन लेंगे, आपकी पाथ क्लियर होगी, आप दिमाग में डिसाइड कर लेंगे कि ये मेरा रास्ता है और उस रास्ते पे मुझे चलना है। यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, बट इस डेक में जो डेथ का कार्ड है अगेन वो रीबर्थ के साथ में आ रहा है। कोई चीज़, कोई लाइफ का एक एस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा मेजरली ट्रांसफॉर्म हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है दिसंबर में। तो बेसिकली यहाँ पे पहले लाइफ में जो चीज़ खराब थी वही चीज़ अब सुधरेगी। लाइफ का जो एस्पेक्ट खराब था वो एस्पेक्ट आपका सुधरेगा और दिसंबर से सुधरना शुरू हो जाएगा। आप बहुत ही टाइम से किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे थे, चाहे आपकी वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, या फिर आपकी हेल्थ हो सकती है, आपकी फैमिली में के कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। आप इस चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और ये चीज़ जो नेगेटिव थी, जो एस्पेक्ट नेगेटिव था, वो उस एस्पेक्ट में पॉजिटिविटी आ रही है। अब मैं ये आपको नहीं बता सकती हूँ कि ये पॉजिटिविटी किस तरीके से आ रही है, या फिर अगर ये कोई रिलेशनशिप है तो वो रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हो रहा है या कोई नया रिलेशनशिप आ रहा है। अगर जॉब के लिए परेशान थे तो उस जॉब में हार्मनी आ रही है, या फिर आप नई जॉब कर रहे हो, ये अभी बताना मेरे लिए मुश्किल है। बट जो भी एरिया आपकी लाइफ का जो सबसे टेंशन भरा था या स्ट्रेस भरा था, उस जगह पे आपकी बहुत ही मेजर पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी दिसंबर से। मतलब ये बहुत ही ह्यूज एनर्जी है, बहुत ही प्रोफाउंड एनर्जी है। ये कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है जो एक ही महीने में हो जाए, बट यहाँ से आप पॉजिटिविटी दिसंबर से देखना शुरू कर देंगे उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एम्परर है और एम्प्रेस है, आई एम सॉरी। एम्प्रेस जो कार्ड है, ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये कार्ड मैजिशियन की तरह ही है। जैसे हमने मैजिशियन को डिस्कस किया था, मैजिशियन की तरह ही एम्प्रेस है, बिकॉज़ एम्प्रेस लाइफ की फेमिनिन, आपकी लाइफ की फेमिनिन एनर्जी है। चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हम सबके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी होती है। मैस्कुलिन एनर्जी वो होती है जहाँ से हम एक्शन लेते हैं, गो गेटर बनते हैं, यू नो, एक्शन लेना मैस्कुलिन एनर्जी है। और फेमिनिन एनर्जी होती है मैनिफेस्ट करना, प्रेयर्स करना, क्रिएशन करना, क्रिएटिविटी। जितने भी आर्टिस्ट हैं जब वो क्रिएट करते हैं तो हमेशा फेमिनिन एनर्जी से क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे मैजिशियन के नीचे एम्प्रेस आया है, मतलब कि आपकी क्रिएशन पावर, आपकी जो विल पावर है या क्रिएशन की पावर है, आपकी प्रेयर्स की पावर है, उससे आपकी लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट हो रहा है, ये दिख रहा है। एट द सेम टाइम आप में से जितने भी लोग हैं उनमें से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग फीमेल फिगर है, कोई फीमेल है आपकी लाइफ में, आपकी मदर हो सकती है, आपकी स्पाउस हो सकती है, आपकी लाइफ पार्टनर हो सकती है। कोई फीमेल फिगर है जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लेके आ रहा है, या फिर इनकी प्रेजेंस से आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से अपने इमोशंस को मैनेज कर रहे हैं। दिसंबर में आप इमोशनली मैच्योर बन रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि किस पर्सन को मुझे अपने इमोशंस दिखाने हैं और किस पर्सन को मुझे अपने इमोशंस नहीं दिखाने हैं, कहाँ पे मुझे अपने इमोशंस इन्वेस्ट करने हैं और कहाँ पे अपने इमोशंस को छुपा के रखना है। आप बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा मैच्योर दिख रहे हैं। पर्टिकुलर इस oh my god, I started fumbling, I am sorry। पर्टिकुलर इस सेगमेंट में जहाँ पे आप कुछ लोगों के सामने रियल हैं बट कुछ लोगों के सामने आप बिल्कुल भी ओपन अप नहीं हो रहे हैं। दिसंबर में आपने अपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट करके रखी हुई है कि किन लोगों के साथ आप इमोशनल बॉन्ड फॉर्म करना चाहते हैं और किन लोगों के साथ आप प्रोफेशनल रहना चाहते हैं, किन लोगों के साथ आपको ओपन अप नहीं होना है। इसका एक क्लियर विजन आपको दिख रहा है दिसंबर में, और ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साबित होने वाला है, बिकॉज आप अपने इमोशंस को वेस्ट नहीं करेंगे।
यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि कुछ जगह है जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, उस जगह से आप निकल रहे हैं। पहले किसी चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाते थे, बहुत ज़्यादा अपना टाइम और एनर्जी देते थे, बट आपको दिसंबर में ये रियलाइज़ होगा कि मुझे यहाँ पे टाइम और एनर्जी नहीं देनी है और आप वो काम करना बंद कर देंगे। अब ये कोई छोटी सी चीज़ भी हो सकती है कि पहले आप अगर बहुत ही छोटी चीज़ देखें तो पहले हो सकता है कि पहले आप पहले बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, बट आप डिसाइड करेंगे कि मैंने अपना बहुत इतने महीनों से टाइम वेस्ट कर लिया, मुझे फ़ोन से थोड़ा सा दूर रहना है। या फिर ये कोई बड़ी चीज़ हो सकती है कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपको रियलाइज़ हो रहा हो कि मैंने यहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, पर मुझे जितनी मैं सैलरी डिज़र्व करती हूँ उतना नहीं मिल रहा है, तो आप उस कंपनी से वॉक अवे कर दें। तो कोई ऐसी चीज़ से आप अपना डिस्टेंस बना रहे हैं जहाँ पे आप पहले बहुत ही ज़्यादा टाइम और एनर्जी देते थे। ओके, ओह माय गॉड। ओके, मूविंग ऑन, व्हाट एल्स वी हैव जेमिनाइज। हाँ, तो टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, ये बहुत कार्ड एग्जैक्टली आपके 8 ऑफ कप्स जैसा है। यहाँ पे लिखा है कि अब समय आ गया है किसी सिचुएशन से निकलने का। तो अभी आप किसी सिचुएशन से निकलते हुए दिख रहे हैं जो सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रही थी। सक्सेस, आई एम सॉरी, लाइफ में आप सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं, जो भी डिसीजंस ले रहे हैं, जो भी रास्ता आप चूज़ कर रहे हैं, दिसंबर में आप सक्सेसफुल होंगे जेमिनाइज। यहाँ पे सक्सेस दिख रही है, आपकी वेल्थ, ओके, पैसा भी आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। उसके बाद वी हैव इज डीलिंग और रिलेशनशिप विथ अ मैन। ओके, यहाँ पे कोई मेल एनर्जी दिख रही है और ये मेल एनर्जी अगेन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आप खुद भी मेल हैं तो ये आपके फ्रेंड, सिबलिंग, बॉस, फादर कोई भी हो सकते हैं, बट ये मेल एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। समवन इज़ लीविंग योर लाइफ। आप जैसे कि हमने देखा था कि आप किसी से डिटैच हो रहे हैं, तो यहाँ पे एनर्जी है कि कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ से जा रहा है, और ये पर्सन ज़रूरी नहीं कि कोई क्लोज पर्सन हो। अगेन ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है कि पहले आप हमेशा मिलते थे, एक्विंटेंस थे, कलीग थे, बट हो सकता है इस पर्सन से आप थोड़ा सा भी डिस्टेंस बना लें। तो एकदम से बहुत ही ड्रास्टिक सोचना ज़रूरी नहीं है। ये एनर्जीज हैं और थोड़ा सा फिगर आउट करने की कोशिश किया करिए कि क्यों आई हैं। सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। लाइफ में आपसे कुछ चीज़ें हिडन हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपसे हिडन नहीं होना चाहिए वो चीज़ें हिडन है। तो कोई अगर लाइफ में सिचुएशन चल रही है और आपको लग रहा है कि मुझे इस चीज़ की सारी रियलिटी पता है, तो आपको सारी रियलिटी पता नहीं है, पता करने की कोशिश करिए। उसके बाद यहाँ पे अगस्त है। समहाउ अगस्त आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। तो अगस्त में क्या काम शुरू किया था आपने, अगस्त में किसका बर्थडे आता है, किसकी एनिवर्सरी आती है, समहाउ ये कार्ड आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। और जर्नी ईदर फिजिकल और मेंटल, आप में से कुछ लोग या तो ट्रैवल करेंगे, किसी और शहर में जाएंगे, ट्रैवलिंग की एनर्जी दिख रही है दिसंबर में, या फिर देर आर हाई चांसेस कि ये मेंटल ट्रैवल हो। मतलब मेंटल ट्रैवल क्या मतलब, आप डे ड्रीमिंग हो सकता है बहुत ज़्यादा दिसंबर में करें अपने फ्यूचर के बारे में, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर प्लानिंग दिख रही है। गुड न्यूज़, कोई अच्छी न्यूज़ आपको दिसंबर में मिल सकती है जेमिनाइज। ओ माय गॉड, आज कार्ड्स को क्या हो गया, बिल्कुल निकलने के लिए रेडी नहीं है। यू विल बी रिसीविंग और गिविंग ए गिफ्ट, या तो आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं या फिर कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट दिसंबर में। परसिवेयर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स अगर आप कोशिश करेंगे तो उससे फॉर श्योर निकल सकते हैं जेमिनाइज। तो लाइफ में अगर किसी प्रॉब्लम में आप हैं तो निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि उस प्रॉब्लम से आप निकलने के लिए केपेबल हैं। ये मत सोचिए कि जब डेस्टिनी में होगा, किस्मत में होगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप प्रेयर कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम से निकलने के लिए, तो यहाँ पे यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है कि उस प्रॉब्लम से आप खुद को निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कैसे आप उस प्रॉब्लम से खुद को निकाल सकते हैं। यहाँ पे गुड लक का कार्ड है, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है हमारे जेमिनाइज के लिए दिसंबर में। उसके बाद है समवन विल गॉसिप ऑल योर सीक्रेट्स, ये हेड्स अप है, ये वार्निंग है जो यूनिवर्स ने हमें दी है कि अपने लाइफ के सीक्रेट्स हर किसी को नहीं बताएं। हो सकता है कि लोग उस सीक्रेट्स को अपने तक ना रख पाएँ और दूसरे लोगों को जाके बताएं या गॉसिप करें। ओके, उसके बाद
कोई फ्रेंड है या फिर आपका लवर आपको थोड़ा सा दिसंबर में डिसअपॉइंट कर सकता है। और किस पे ट्रस्ट करना है किस पे नहीं करना है आपको ऑलरेडी पता है, बट जिन लोगों से आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो उन लोगों के साथ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल, ये कार्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उनमें से हैं जिनकी लाइफ में कोई गोल्स हैं और वो अपने गोल्स को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आपकी एग्ज़ाम है, आपका इंटरव्यू है, या फिर आप अपने बिजनेस पे मेहनत कर रहे हैं, या फिर आप जिस भी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं ना उस चीज़ में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, अपने एफर्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है जेमिनाइज। ठीक है, यहाँ पे मैसेज है आपके लिए। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। स्पिरिचुअली आप इंक्लाइंड फील कर रहे हैं दिसंबर में, यूनिवर्स आपको कॉन्स्टेंटली गाइड कर रहे हैं, आपके गार्जियन एंजल्स आपके कंटिन्यूसली टच में है, एंजल नंबर्स दिखेंगे आपको और यूनिवर्स की गाइडेंस आपको किसी ना किसी माध्यम से या मीडियम से मिलेगी। ओ माय गॉड, यहाँ पे लव है, तो ओके, लव लाइफ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे जेमिनाइज। उसके बाद एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। इस महीने कोई फ्रेंड है जो आपको कुछ बहुत अच्छी एडवाइस देने वाला है, और वो एडवाइस कुछ ऐसी हो सकती है शायद कि यूनिवर्स आपसे कुछ बातें कहना चाहें, और वो मैसेज आपको हो सकता है किसी फ्रेंड या एक्विंटेंस या पेरेंट्स के थ्रू मिले, यू नो। तो अचानक से कोई कुछ बात बोले और वो बात आपको क्लिक कर जाए ना, तो समझना कि डिवाइन मैसेज है। कीप योर लाइफ इन बैलेंस। अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है जेमिनाइज। अगर आप सिर्फ पर्सनल लाइफ पे फोकस कर रहे हैं तो प्रोफेशनल लाइफ पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। अगर सिर्फ काम पे फोकस कर रहे हैं तो प्लीज़ अपनी फैमिली और अपनी पर्सनल लाइफ को भी टाइम दीजिए। अगर सिर्फ मेहनत कर रहे हैं तो थोड़े फ़न की भी ज़रूरत है, और सिर्फ फ़न कर रहे हैं तो लाइफ में मेहनत करने की भी ज़रूरत है। ओके, तो अपनी लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस में लेके आइए और अपनी लाइफ को बैलेंस में रखिए। कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। अगर आपको कोई गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो गुस्सा नहीं होना है आपको। आपके गुस्से से काम खराब हो सकते हैं और गुस्से में आके आपको कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है, तो अपने गुस्से को आपको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है जेमिनाइज दिसंबर में। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। अगर आप में से कुछ लोगों की लाइफ बोरिंग हो गई है, मोनोटोनस हो गई है, या फिर किसी रीज़न की वजह से आप बाहर नहीं जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल रहे हैं, घूम नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा बाहर जाइए एंड हैव फन। ये उन लोगों के लिए है जो पूरे टाइम घर में रह रहे हैं और यू नो लाइफ में थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, तो आपके लिए मैसेज है कि थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा घूमिए फिरिए, लाइफ को इतना ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए। ओके जेमिनाइज, सो अब और कुछ गाइडेंस देखते हैं हम कि यूनिवर्स आपसे एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं, क्या बातें करना चाहते हैं। सो पहला कार्ड है, यहाँ पे भी 2 ऑफ समर्स आया था, यहाँ पे भी 2 ऑफ समर्स आया है। आपकी लाइफ में जो पहला मैसेज आपके लिए है कि आपकी लाइफ में कोई इम्पॉर्टेंट कनेक्शन आ रहा है, जैसे कि कोई नई फ्रेंडशिप या फिर कोई पुरानी फ्रेंडशिप जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, या फिर कोई लव लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है। इनडिसाइसिवनेस इज़ होल्डिंग यू बैक। ओके, अगर लाइफ में आपके इनडिसाइसिवनेस, यहाँ पे गाइडेंस ये है कि लाइफ में जो इनडिसाइसिवनेस है आपकी, वो आपको लाइफ में पीछे कर रही है। इसके 2-3 मीनिंग्स हो सकते हैं। या तो कोई डिसीज़न आपने लाइफ में पेंडिंग रखा हुआ है जिसके कारण आप लाइफ में पीछे हो रहे हो, या फिर आपने अपने लाइफ के गोल्स सेट नहीं किए हैं, आपका विजन क्लियर नहीं है कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आगे की प्लानिंग आपने नहीं की है, इसीलिए आपकी लाइफ पीछे हो रही है। तो थोड़ा सा अपने हेड में क्लियर रहें कि आप लाइफ में चाहते क्या हैं, जिससे वो चीज़ मैनिफेस्ट भी हो सके और जिससे उस चीज़ में आप एक्शन भी ले सकें। आपकी लाइफ में गोल्स होने चाहिए कि आज से 3 महीने बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, 6 महीने बाद कहाँ देखना चाहते हैं। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो उसमें देखिए कि आपका फ्यूचर क्या है, उस कंपनी में आपका कोई फ्यूचर है भी या नहीं है। तो लॉन्ग टर्म्स गोल्स आपको सेट करने हैं, नहीं तो आपकी लाइफ एमलेसली ऐसी ही घूमती रहेगी।
plans that work out perfectly, amazing idea that led to rewards and recommendation, gratitude for blessings of life. ओके, यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड बोलेंगे, जितना ज़्यादा आप थैंकफुल रहेंगे जो चीज़ ऑलरेडी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करती है, दिसंबर में जितना आप ग्रेटफुल रहेंगे और छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलेंगे, उतना ही बड़ी बड़ी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे. तो अपना ग्रैटिट्यूड बोलना और थैंक यू बोलना यूनिवर्स को बंद मत करिएगा अगर आप ऑलरेडी करते हैं तो, और अगर आप नहीं करते हैं तो आपके लिए बड़ी गाइडेंस है ये कि जैसे ही सुबह उठें तो लिखना शुरू कर दें अपने ग्रैटिट्यूड के, थैंक यू इसके लिए, थैंक यू उसके लिए, जो भी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें ऐसे एक प्रैक्टिस बना लें. दूसरी चीज़ कि आप में से कुछ लोगों के दिमाग में बहुत ही अमेजिंग से आइडियाज़ और इंस्पिरेशन आ सकते हैं, और जब वो आइडियाज़ और इंस्पिरेशन आपके दिमाग में आएंगे तो समझिएगा कि वो यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए, वो काम करने के लिए. ओके, मैं अच्छे से समझाती हूँ आपको. अगर कोई काम करने के लिए लाइफ में आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हैं, बट इसमें लव लाइफ आपकी इंक्लूडेड नहीं है, एक्सेप्ट आपकी लव लाइफ. अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है कि मुझे ये करना चाहिए और आप उस आइडिया के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो वो जो एक्साइटमेंट है या इंस्पिरेशन है वो डिवाइन की इंस्पिरेशन है. डिवाइन यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि आप ये काम कर लीजिए. ओ माय गॉड, मैंने ठीक से एक्सप्लेन किया कि नहीं? मैं फिर से ट्राई करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर एक इंसान ये चीज़ को समझ पाए. जो आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे हैं कि आपके दिमाग में अचानक से आता है कि मुझे करियर को इम्प्रूव करने के लिए अपने ये काम कर लेना चाहिए, और आप अचानक से एक्साइटेड हो जाते हैं सोच के, वो डिवाइन की दी हुई इंस्पिरेशन है, वो डिवाइन का दिया हुआ रास्ता है, जो रास्ता डिवाइन आपको दिखा रहे हैं. या खुद की ग्रोथ के लिए, खुद की पर्सनालिटी इम्प्रूव करने के लिए, खुद की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, खुद की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है कि मुझे ये कर लेना चाहिए तो मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी, तो वो डिवाइन का आइडिया है जो आपके दिमाग में आ रहा है. डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, तो उस इंस्पिरेशन को फॉलो करें, उस आइडिया को फॉलो करें. ओके, जब भी हम किसी चीज़ के लिए बच्चों की तरह एक्साइटेड होते हैं ना, चाहे हमारा करियर हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो डिवाइन की इंस्पिरेशन होती है. और मैंने लव लाइफ, एक्सेप्ट लव लाइफ क्यों बोला था? क्योंकि ये इंस्पिरेशन हमारे खुद के लिए आती है, किसी और के लिए नहीं आती है. मतलब कि डिवाइन ऐसे इंस्पायर नहीं करेंगे कि जाके उस पर्सन को आई लव यू बोल दो. अगर आप किसी पर्सन के लिए एक्साइटेड हो तो वो आपका एक इंस्पिरेशन शायद ना हो, क्योंकि वो किसी और पर्सन के लिए. बट जब आप खुद के लिए कुछ सोचते हो और एक्साइटेड होते हो तो वो फॉर श्योर आपकी लाइफ के लिए होता है, यू नो. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ दिमाग में अच्छे आइडियाज़ आएंगे, तो उसका ध्यान रखिएगा कि दिमाग में क्या आइडियाज़ आ रहे हैं. बी प्रैक्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू हाउ यू प्रोसीड. यहाँ पे आपको लाइफ में थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना है. आप रहते हुए भी ऑलरेडी दिख रहे हैं, बट यहाँ पे एक और आप सबके लिए रिमाइंडर है कि लाइफ में थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना कभी कभी ज़रूरी होता है, और लाइफ में थोड़ा सा प्रैक्टिकल और इंटेलेक्चुअल और दिमाग से आपको डिसीज़न लेना है दिसंबर में. ओके, इमोशंस में बह के नहीं लेना है. अगेन एक ऐसा कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि आपका इंट्यूशन ऑलरेडी आपको गाइड करेगा दिसंबर में कि लाइफ में क्या करना सही है आपके लिए. आपका इंट्यूशन आपको कॉन्स्टेंटली रास्ता दिखा रहा है. रैदर मुझे ये कहना चाहिए कि डिवाइन आपको आपके इंट्यूशन के थ्रू कॉन्स्टेंटली रास्ता दिखा रहे हैं. रीच आउट टू अदर्स फॉर कंफर्ट एंड लव. ओके, अगर आपको डिसहार्टन फील होता है, आपको किसी भी रीज़न से आपका मूड ऑफ होता है, ख़राब फील होता है, या फिर आपको लगता है कि आपको लाइफ में हेल्प की ज़रूरत है, तो यहाँ पे डिवाइन मैसेज है कि जिन लोगों के इंटेंशंस आपके लिए अच्छे हैं, जो लोग आपकी जेन्युइन केयर करते हैं और प्यार करते हैं, उनसे हेल्प मांगने में कोई भी बुराई नहीं है. तो अपने आसपास के लोगों से हेल्प मांगिए, अपने पेरेंट्स से, सिबलिंग से, फ्रेंड्स से, कलीग से. कहीं भी लाइफ में अच्छा नहीं लग रहा है तो हेल्प लीजिए. अपने आसपास के लोगों की हेल्प मांगने में कोई भी बुराई नहीं है. ये उन लोगों के लिए है जो कि हेल्प नहीं मांग पाते हैं दूसरों से. जैसे मैं बहुत बुरी हूँ हेल्प मांगने में, और लाइफ में बहुत ही लेट मुझे समझ में आया कि हेल्प मांगना कोई बुरी बात नहीं होती है. अगर हमें ठीक नहीं लग रहा है तो फ़ोन उठा के किसी फ्रेंड को कॉल करने में कोई भी बुराई नहीं है. तो यहाँ पे अगेन मैसेज है कि अगर आप ख़राब फील कर रहे हैं, डिसहार्टन फील कर रहे हैं, तो किसी को कॉल करिए, किसी को अपने इमोशंस बताइए.
अच्छे भी लोग हैं आपकी लाइफ में जो सुनेंगे और जेन्युइनली आपको सपोर्ट करेंगे या फिर आपको हीलिंग में हेल्प करेंगे। उसके बाद विशेस कम ट्रू, आपका कोई ड्रीम पूरा हो रहा है और आपकी कोई विश पूरी हो रही है और डिवाइन आपको याद दिला रहे हैं कि जो आपकी विश है वो पूरी होगी। तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, यहाँ पे कोई ड्रीम है जो पूरा हो रहा है आपकी लाइफ में। रिवॉर्ड योर सेल्फ फॉर ऑल योर हार्ड वर्क। ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि ऑलरेडी लाइफ में आपने बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें की हैं, बहुत सारी सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया है, बहुत सारी वर्स्ट सिचुएशन में आप अपनी स्ट्रेंथ में रहे हैं, आपने अपनी स्ट्रेंथ में स्टैंड किया है। और कभी कभी खुद को अप्रिशिएट भी कर लिया करिए जेमिनाइज कि हाँ मैंने मेहनत की है या फिर मैं बहुत ही ब्यूटीफुली किसी सिचुएशन से निकली हूँ। खुद को अप्रिशिएट करना और सेल्फ लव और खुद को शाबाशी देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। तो यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि आपकी जर्नी अभी तक जिस भी तरीके से आपने हैंडल की है, आपने बहुत अच्छे से हैंडल की है और वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और आप भी अपने आप को अप्रिशिएट करें। और लाइफ में खुद को रिवॉर्ड देना भी सीखें, अपनी लाइफ की छोटी छोटी विंस के लिए खुद को रिवॉर्ड दें या अप्रिशिएट करें या उसे सेलिब्रेट करें। लाइफ में जो छोटी छोटी जीत होती है हमारी, उसके लिए टेक द टाइम टू रिव्यू द डिटेल्स केयरफुली, यू विल विन इन द एंड। ओके, अगर आप किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं या फिर अगर आप किसी झगड़े में फंसे हुए हैं, आप किसी ऐसे पछड़े में फंसे हुए हैं जहाँ पे आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ रही है खुद को सही साबित करने के लिए या फिर खुद का पॉइंट रखने के लिए, तो यहाँ पे मैसेज है कि कीप गोइंग, एंड में आपकी ही जीत होगी। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई पर्सन मुझे गलत समझता है या फिर मुझे गलत ठहराया जा रहा है, तो अल्टीमेटली आपकी ही विन होगी उसमें, तो चिंता की अगेन कोई बात नहीं है। उसके बाद ये कार्ड है जो कि ये वाला जो पर्टिकुलर कार्ड है ना जेमिनाइज, ये ऑलमोस्ट सारे साइंस के लिए आया है और हम अलग अलग साइन के हो के भी कितने ज़्यादा कॉमन है मुझे ऐसी रीडिंग्स में समझ में आता है। ये कार्ड बोलता है कि कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है फ्यूचर के बारे में सोच के और आप एकदम से ही बहुत ज़्यादा वर्स्ट केस सिनारियो को सोचने लगते हैं। मतलब जब फ्यूचर में किसी चीज़ का आपको डर है और जब आप उस बारे में सोचते हैं तो वर्स्ट चीज़ें सोचने लग जाते हैं। जैसे कि अगर आपको पैसे कमाने का डर है तो फ्यूचर में आप सोचते हैं कि पैसे नहीं मिले तो मैं अपने बिल्स पे नहीं कर पाया, तो मैं अपने कर्जे नहीं उतार पाई, तो ये वर्स्ट केस सिनारियो है जो आप अपने दिमाग में बना रहे हैं। बट यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि वर्स्ट केस सिनारियो आपको दिमाग में नहीं बनाना है, आपको पूरा फेथ रख के खुद पे और यूनिवर्स पे बेस्ट केस सिनारियोज बनाने हैं कि अगर मुझे बहुत सारे पैसे मिल गए तो मैं उन पैसों का क्या करूँगी, मैं कैसे उन्हें यूज़ करूँगी, मैं क्या सारी शॉपिंग करूँगी, मैं कहाँ घूमने जाऊँगी। ये मैंने पैसों का आपको एग्जाम्पल दिया है, ये कुछ भी हो सकता है लाइफ में कि कोई सिचुएशन है जिसके बारे में सोच के आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ्यूचर देखने लगते हुए हैं उसका। तो यहाँ पे आपको रिमाइंड करा रहे हैं यूनिवर्स कि फियर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए और वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं, आपको बेस्ट केस सिनेरियो इमेजिन करना है अपने दिमाग में। जब भी आप फ्यूचर की तरफ देखें तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ देखें। और हमने पहले बहुत सारे स्पिरिचुअल टूल्स डिस्कस किए हैं जेमिनाइज के, कैसे हमें पॉजिटिव सोचना है पिछली सारी रीडिंग्स में, तो आप ऑलरेडी जानते हैं। कॉशियस बी वाइज एक्शन, कॉशियस बट वाइज एक्शन। ओके, आई एम सॉरी, यहाँ पे जो भी अगेन यहाँ पे है कि जो डिसीजंस आप ले रहे हैं वो समझदारी से लें लाइफ में और मैच्योरिटी से लें। ओके, तो मैच्योर डिसीजन और प्रैक्टिकल डिसीजन लेने हैं। लेटिंग गो ऑफ वरी एंड फियर। अच्छा, ओ माई गॉड, वाई डू आई फंबल अ लॉट, आई थिंक मैंने आज ज़्यादा रीडिंग्स कर ली है। सो लेटिंग गो ऑफ वरी एंड फियर, जो भी आपकी चिंता परेशानी है उसे लेट गो कर दीजिए। और दूसरा मैसेज है कि अपने इंट्यूशन और एपिफनीज
को सीरियसली लीजिए। तो तीसरा कार्ड आया है जो इंट्यूशन फॉलो करने के लिए बता रहा है। अगर इंट्यूशन आपको अपना समझ में नहीं आता है ना जेमिनाइज, तो दिस इज़ हाई टाइम कि आप मेडिटेशन करना शुरू कर दें। फिर आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है और आपका फियर क्या बोल रहा है। क्योंकि कई बार हमें जो इंट्यूशन लगता है वो हमारा इंट्यूशन नहीं होता है, वो हमारा डर होता है और वो हमारा दिमाग होता है। तो दोनों में फ़र्क समझने के लिए मेडिटेशन करना इज़ इम्पॉर्टेंट। द ग्रेस एंड इनर स्ट्रेंथ नीडेड टू ओवरकम चैलेंजेस। आप में इतनी ग्रेस है, आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को आप ओवरकम कर सकते हैं। डजेंट मीन कि यूनिवर्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, नहीं, हम पुराने चैलेंजेस की बात कर रहे हैं जिससे आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग पहले लाइफ में कुछ हुआ है और उससे अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उसकी मेमोरी से उस चीज़ की एक्सपीरियंस से। तो यहाँ पे डिवाइन मैसेज आपके लिए ये है जेमिनाइज कि जो हो गया है उससे निकलने की, मूव ऑन करने की स्ट्रेंथ आप में है। तो ग्रेसफुली उस चीज़ से निकलने की कोशिश करिए और उस चीज़ से आप तब निकल पाएंगे जब आप अपना फोकस लाइफ की दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे लगाएंगे और लाइफ में गोल्स बनाएंगे। तो ओके, तो अपना फोकस लाइफ में चेंज करिए और जो पुरानी चीज़ आपको बॉदर करती थी वो बॉदर करना आपको छोड़ देगी। अब कुछ और कार्ड्स लेते हैं जेमिनाइज। We have stepping into power, you are strong beyond measures. स्टेपिंग इनटू पावर, अपने पावर में स्टैंड करें। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आप अपनी लाइफ को खुद हैंडल कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ के सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। आप में वो काबिलियत है, आप में वो पोटेंशियल है और आप में वो स्ट्रेंथ है। कोई भी ड्रीम छोटा या बड़ा नहीं है आपके लिए, आप जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। तो अपने पावर में स्टैंड करिए, अपनी काबिलियत को समझिए, अपने पोटेंशियल को समझिए और अपने स्ट्रेंथ को समझिए। ओके, तो हमें फ्रजाइल, नाजुक बन के नहीं रहना है लाइफ में। आई एम सॉरी, हमें लाइफ में नाजुक बन के नहीं रहना है, हमें लाइफ में विक्टिम बन के नहीं रहना है, हमें लाइफ में बेचारा बन के नहीं रहना है। हमें लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनना है, अपने पोटेंशियल और पावर को समझना है। आप खुद की लाइफ तो ठीक कर ही सकते हैं, आप एक ऐसे इंसान भी हैं जो दूसरों को भी रास्ता दिखा सकते हैं। आप देखिए, ये पर्सन है, ये अपने पावर में स्टैंड कर रहा है और लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। तो ये आपकी लाइफ का पर्पस भी हो सकता है कि पहले आप खुद स्ट्रॉन्ग बने, फिर आप लोगों को रास्ता दिखाएं। जेमिनाइज, आप केपेबल हैं। उसके बाद सॉलिट्यूड, थोड़ा समय सॉलिट्यूड में निकालें, थोड़ा समय एकांत में निकालें, मेडिटेशन करें या फिर सोल सर्चिंग करें। हमारी लाइफ कहाँ आ गई है, हमारी लाइफ को कहाँ जाना है, प्लानिंग्स करें नए साल के लिए, डिवाइन से कनेक्शन बनाएं। तो थोड़ा अकेलापन में रहना ज़रूरी है। ओके, और अगर लाइफ के आप ऐसे फेज़ में हैं जहाँ पे अकेलापन आप महसूस करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप आइसोलेटेड हैं लाइफ में, मतलब कि ये टाइम है आपका सोल सर्चिंग करने का, अपने ऊपर काम करने का, अपने करियर को बेटर बनाने का और एक बेटर इंसान बनने का, एक पावरफुल और कॉन्फिडेंट इंसान बनने का जिसकी एक अमेजिंग पर्सनालिटी है। ओके, तो अगर लाइफ में अकेलापन फील कर रहे हैं तो वो अकेलापन यूनिवर्स ने आपको आपके सॉलिट्यूड वाले टाइम के लिए दिया हुआ है, आपके लिए दिया हुआ है। हमेशा आप अकेले नहीं रहेंगे, ये बस एक फ़ेज़ है और एक बहुत ही परफेक्ट फेज़ है जहाँ पे आप अपने ऊपर काम करें। उसके बाद डेजर्ट पैसेज, ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान। अक्सर आपको लाइफ में ऐसा फील होता होगा कि लाइफ मुश्किल क्यों है, परेशानियाँ क्यों आ रही हैं, और आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन। मेरे लिए कहना बहुत ही आसान है, बट आपके लिए उस चीज़ को सोचना मुश्किल होगा। बट यहाँ पे डिवाइन मैसेज है कि जो भी चीज़ हो रही है आपकी लाइफ में, भरोसा रखिए कि किसी डिवाइन प्लान के हिसाब से ही हो रही है। तो अल्टीमेटली सारी चीज़ें अपने प्लेस पे आएंगी, हर चीज़, एवरीथिंग विल मेक सेंस, हर चीज़ समझ में आने लग जाएगी कि ये इंसिडेंस क्यों हुआ था, वो इंसिडेंस क्यों हुआ था लाइफ में। बट सब कुछ डिवाइन प्लान के हिसाब से चल रहा है। तो अगर लाइफ कभी कभी मुश्किल लगती है तो जस्ट कीप गोइंग, रुकना नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्लेंजिंग वाटर प्योरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है जब आप अपनी लाइफ को डी क्लटर करें और अपने घर को डी क्लटर करें, ठीक है।
प्योरीफाई करना है आपको अपने माइंड, बॉडी और सोल को, और अपने घर को भी, जिस स्पेस में आप रहते हैं। तो अपने घर को डीक्लटर करिए, जो फालतू की चीज़ें हैं वो हटाइए, सफाई करिए अपने घर की, और ऐसे ही अपनी लाइफ की भी सफाई करें। जो चीज़ सर्व नहीं कर रही है उस चीज़ को आप छोड़ें, ऐसी हैबिट्स को अपनाएं, ऐसे रूटीन को अपनाएं जो आपको सर्व करेगी, खुशी देगी, ब्लिस देगी और सेटिस्फैक्शन देगी। ओके, तो थोड़ा सा डीक्लटरिंग, क्लेंजिंग और हीलिंग की भी ज़रूरत है हमारे जेमिनाइज को। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग। अगर इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट जेमिनाइज, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।